रहेंगे तो बोलेगा कौन। आदाब दोस्तों, मैं जाकिर अली त्यागी, मेरे साथ मौजूद हैं बीआरडी हॉस्पिटल में जब बच्चे मारे गए थे उसका इल्ज़ाम जो है, जो अपने घर से जो है गैस सिलेंडर लाकर उन बच्चों को बचाने के लिए, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम लोगों ने और उन बच्चों की माओ ने जो अपने गोदों को जो है उजाड़ चुकी थी, डॉक्टर कफील को जो है फरिश्ते का रूप दिया था, फरिश्ते का रूप बताया था, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर कफील को माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार ने, क्योंकि बलि का बकरा ठहराना था, तो उसके लिए सभी मुकदमों जो है इनके ऊपर लगा दी गई। तो फिलहाल आपके केसेस का जो है क्या स्टेटस चल रहा है उनका, इसके बारे में जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। हर लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, इवन दो हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि योगी गवर्नमेंट एक भी सबूत मेरे खिलाफ दे नहीं पाई। डॉक्टर कफील का ऑक्सीजन से कोई रिलेशन नहीं था और कोई मेडिकल नेग्लिजेंस से कोई सबूत नहीं है। फिर भी लोअर कोर्ट में अभी केस चल रहा है जहां 14 दिन पे, हर 14 दिन पे जाना पड़ता है और 11 बजे से 2 बजे तक खड़ा करते हैं, साइन करा के छोड़ देते हैं। इसके अलावा एक बहराइच में केस चल रहा है, जो कि बहराइच में जो 78 बच्चे मारे गए थे उस वक्त मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया था। इसके अलावा भाई के जो गोली मारी गई थी उसके लिए हम लोग ने हाई कोर्ट में एक सीबीआई इंक्वायरी के लिए एक रिट पिटीशन डाला हुआ है, तो वहाँ पे भी केस चल रहा है। तो अगर आप पूछेंगे मैं अभी क्या सरकारी उसमें हो, तो अभी भी सस्पेंडेड हूँ, इवन दो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बाद भी ना योगी गवर्नमेंट मुझे नौकरी से निकाल रही है ना रख रही है। अच्छा, अभी तक इसमें जो है सबसे अफसोसनाक बात ये भी है कि डॉक्टर कफील को जब टारगेट करने के लिए कुछ गुंडों ने डॉक्टर कफील के भाई पर जो है गोली से हमला किया, तो लगभग मेरे हिसाब से 1.5 साल गुजर चुका है, लेकिन अभी तक भी उन हमलावरों को जो है गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस पर यह सबसे बड़े सवाल जो है होना ज़रूरी है। आपने इसके बारे में भी क्या कोई रिट डाली है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में? जी हाँ, सीबीआई 1.5 साल हो गया है लेकिन उसके बाद भी अरेस्टिंग नहीं हुई है। हाई कोर्ट में डाली हुई है सीबीआई इंक्वायरी के लिए। उसके लिए यूपी गवर्नमेंट को हाई कोर्ट ने नोटिस भेजी हुई है कि क्यों ना सीबीआई इंक्वायरी की जाए, पर उसके बाद वो मैटर आगे नहीं बढ़ा है। देखिए, यूपी पुलिस जो है एक तरह से सीधे सीधे ये जो योगी की जो टीम है उनके इशारों पे खेल रही है, और सही माना जाए तो मुझे नहीं लगता है कि पुलिस तंत्र यूपी में बचा है। आपने चाहे सेंगर जी का मामला देखा होगा, अभी चाहे चिन्मयानंद का मामला है, तो एक तरह से वो उनके इशारों पे खेल रहे हैं और जो वो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते हैं वो नहीं होता है। अच्छा, आपको जो है राहुल गांधी ने भी जो है एक लेटर लिखा था, उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो है ज़रूर होने वाले चुनाव में जो है डॉक्टर कफील जो है किसी भी सीट से जो है उतारे जा सकते हैं कांग्रेस की तरफ से। तो क्या हुआ ऐसा जो है? हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप जो है इस बार लीडर बन जाएंगे, क्योंकि आपने एक ज़मीनी लेवल से काम किया है और आपने एक इंटरनेशनल लेवल पे आप जो है छाए, आपको देश दुनिया से जो है बधाई मिली। हालांकि वो बात एक अलग है कि योगी सरकार आपको फंसाने के ही चक्कर में शुरू से लेकर आज तक लगी रही और वो बदनाम खुद हो गई तुम्हें बदनाम करते करते। देखिए, sometimes system is I feel that sometimes system is so rotten that you have to come to the system। पर हमें लगता है कि कभी कभी सिस्टम इतना ख़राब हो जाता है कि सिस्टम में आना पड़े। पर अभी हम जो काम कर रहे हैं, मैं अभी वो हेल्थ फॉर ऑल पे काम कर रहा हूँ, और आपको पता है कि हमने एक प्रपोजल बनाया है जिसके लिए मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे भी मिला हूँ। बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी एक फेस है, एक चेहरा है पूरे हेल्थ सिस्टम का कैसे टूटा हुआ है। और जिस साल बीआरडी में 70 मासूमों की मौत हुई थी, उसी साल पूरे भारत में 8 लाख बच्चे मर गए थे। यानी हर घंटे पे 100 बच्चों की मौत इंडिया में हो रही है, जिनको रोका जा सकता है। अच्छा, वो केरल में जो है शायद चमकी बुखार आया था, उसके बाद निपाह वायरस निपाह वायरस जो है वहाँ पर जो है फैला था, तो उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री से आपने अपील की थी कि मैं वहाँ पर इलाज करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ने आपको जो है बधाई भी दी और आपको बुलाना भी चाहा, लेकिन उसके बाद जो है परमिशन कैंसिल कर दी, आपको रोक लगा दी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के दबाव में मुख्यमंत्री ने रोक लगा दी थी यहाँ पर कि वहाँ पर आप एंट्री ना कर सके। जी, एकदम सही है। उस वक्त ये हुआ था कि एम्स की टीम उठा के केरल भेज दी गई थी और ये दबाव डाला गया था कि डॉक्टर कफील नहीं आए। अभी आपको एक इंसिडेंट बता दूं, 18 अगस्त को अयोध्या में कुछ मंदिर के पुजारियों ने मंदिर के अंदर एक कार्यक्रम रखा था मुझे सम्मानित करने के लिए कि जो मैंने मुजफ्फरपुर में काम किया था। 16 अगस्त को ही एलआईयू के टीम ने छापा मारा और 18 अगस्त को पुजारी की पूरी टीम को उठा लिया गया। मुझे जो है बस्ती और फैज़ाबाद में 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन बस्ती से ही रोक लगा दी गई कि मैं आगे ना बढ़ सकूं।
तो ये तो तानाशाही है कि आप जो है कुछ बोल नहीं सकते, आप जो है कुछ लिख नहीं सकते। अच्छा, आप आजकल जो है अखिलेश यादव की टाइमलाइन पर बहुत दिखते हैं, क्योंकि कभी ना कभी वो तुम्हारा जो, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया था कि डॉक्टर कफील की बहाली का, लेकिन अभी तक भी नहीं किया गया। तो अखिलेश यादव ट्वीट करते रहते हैं, आपके पिक्चर्स जो है पोस्ट करते रहते हैं, तो उससे क्या लगाया जाए? हालांकि उससे तो यही लगाया जा सकता, क्योंकि अखिलेश यादव का स्टैंड आपके साथ है, क्योंकि आपके साथ में बहुत गलत हुआ था। देखिए, आपको ये बता दूं कि हमारी जो कॉमन लड़ाई है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी से लड़ाई है, जो इंसान को इंसान से बांटता है। और ये 1950-25 से चला आ रहा है, जब से आरएसएस की पैदाइश हुई है। वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, गरीब अमीर के नाम पे वो सिर्फ लड़ाने का काम करता है। उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। उसमें हमारे साथ अखिलेश यादव जी भी अगर बोलते हैं तो मैं उनके साथ हूँ, और राहुल जी भी बोलते हैं उनके साथ हूँ। जो भी ये सही करेगा, जो भी इंसाफ की बात करेगा, जो भी इंसान की बात करेगा, जो भी ये बात करेगा कि 10 करोड़ मुसलमान जो है पब्लिक जो है इस वक्त कैद है कश्मीर में, और हमारा प्रधानमंत्री जाके यूएस में कहता है कि सब कुछ नॉर्मल है, उसका विरोध करेगा, मैं उसके साथ हूँ। और मुझे लगता है कि सारे समान विचारधारा के लोग साथ रहेंगे। एक इनकलाबी जो है बात, एक सवाल है आपसे, लास्ट सवाल, लड़ेंगे या डरेंगे? डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो। हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। इस जुल्म के दौर में जुबा खोलेगा कौन? हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन? बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर कफील। प्लीज डॉक्टर